भारत नेपाल के सीतामढ़ी बॉर्डर पर झड़प हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। पूरी कहानी क्या है, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये बिहार के सीतामढ़ी जिले का सोनबरसा बॉर्डर है। आप उन ग्रामीणों को भी देख सकते हैं जो ग्रामीण गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ आगे की तरफ जो पुलिस है, जो जवान है, वो एसएसबी के हैं, यानी सशस्त्र सीमा बल। भारत की तरफ से इस बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के जवान ही तैनात किए गए हैं और तस्वीर देख रहे हैं। और इसके अलावा नो मेंस लैंड है ये। नो मेंस लैंड, ये पूरा का पूरा जो जंगल आप देख रहे हैं, ये पूरा दरअसल नो मेंस लैंड है। और उसके बाद जिस व्यक्ति की मौत हुई उसको बताया गया कि नेपाल के जो सैनिक थे, जो आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान तैनात थे, वो घसीटते हुए नेपाल में लेकर आए। ये तस्वीर गवाही देती है। आप ग्राउंड जीरो पर जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये नेपाल की सीमा में हम मौजूद है ताकि आपको तस्वीरें दिखा सके। ये स्पॉट को आप साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ब्लड स्पॉट्स हैं, यहाँ पर ब्लड स्टेन्स हैं, क्योंकि ये घसीटते हुए जिस तरीके से विकेश को लाया गया, ये उस तस्वीर की गवाही दे रही है। देखिए, पूरे ब्लड स्पॉट्स जो है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर व्हाइट कलर से ये मार्किंग किया गया था। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये नेपाल का है और विकेश को यहीं पर मारा गया। पहले घसीटते हुए उसको इस इलाके में लाया गया और उसके बाद वहां पर ले जाकर के विकेश को गोली मार दी गई। 25 साल का वो लड़का जो ग्रामीण, जो कि पड़ोसी के लिए, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उनकी जो पड़ोसी थी अंजला देवी, वो अपने मायके के लोगों से मिलना चाहती थी और पूरी लड़ाई हुई और इसमें विकेश की जान चली गई। ये मामला इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि भारत और नेपाल के बीच का जो संबंध है, जो दोस्ती है, उसकी शुरू से मिसाल देती जा रही, शुरू से दी गई है। और ऐसे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल की पुलिस बौखलाहट में सीधा गोलीबारी पर उतर आई। मैं नेपाल बॉर्डर से अब नो मीन्स लैंड की तरफ जा रही हूँ और आपको मैं बता दूं कि मामला कुछ यूं शुरू हुआ कि एक महिला जो कि जानकी नगर गांव की रहने वाली है, उनका नाम अंजला देवी है, वो अपने मायके, उनका मायके नेपाल में है, वो अपने मायके के लोगों से मिलना चाहती थी। क्योंकि भारत और नेपाल दोनों में ही इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना को लेकर, लिहाजा नो मेंस लैंड में, यानी कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका नो मेंस लैंड है। यहाँ पर वो उन्होंने अपने माता पिता को बुलाया और यहाँ पर मिल रही थी। तभी 2 मिनट के अंतराल के बाद ही, महज 2 मिनट के बाद नेपाल पुलिस ने किसी बात को लेकर उन्हें मना किया मिलने से। उसके बाद बात बढ़ती चली गई, विवाद बढ़ता चला गया। विवाद बढ़ने के बाद क्या हुआ कि अंजला देवी के ससुर को नेपाल पुलिस ने बंधक बना लिया। बंधक बनाकर जो आप तस्वीर देख रहे थे, दरअसल उसकी तरफ नेपाल की सीमा में लेकर चली गई। और इस वक्त देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, माहौल बिल्कुल गर्म है और ये सशस्त्र सीमा बल के जवान यहाँ पर तैनात है। पीछे आप ग्रामीणों को देख सकते हैं और ये वो जगह है पूरा। अगर आप इस जगह को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर तो पुलिस तैनात है ही, लेकिन कहीं भी फेंसिंग नहीं है। शुरुआत से ही नेपाल और भारत के बीच जो बॉर्डर इलाका है, वो पूरा का पूरा बॉर्डर कहीं फेंसिंग नहीं, ओपन रहा है। एक पिलर आप वहां पर देख रहे हैं, वो पिलर दरअसल ये बता रहा है कि उसके बाद नेपाल का इलाका है। पिलर से पहले ये नो मेंस लैंड और उसके बाद भारत की सीमा शुरू हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो है फेंसिंग के बजाय पिलर बता करके ये यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है कि भारत नेपाल के बीच बॉर्डर जो है वो कहाँ कहाँ है। और अभी ये तस्वीर है, ये तमाम जो ग्रामीण हैं ये यहाँ आसपास के गांव में रहते हैं और पूरा विवाद जो है वो गहरा गया है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि नेपाल और भारत के बीच रिश्ते की लगातार बात हो रही है, शुरुआत से संबंध रहे हैं, अचानक से विवाद गरमाया और ये जो तस्वीर निकलकर सामने, यानी कि हर वो इंसान डरा हुआ है जिस घर में नेपाल से रिश्ता रहा है शुरू से। तो इस तरीके का माहौल है। तो जहां नेपाल से भारत का हुआ तनाव, वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है एबीपी न्यूज। हमारी सहयोगी निधिश्री की रिपोर्ट आपने देखी, खुद निधि इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। निधि, अब वहां पर क्या हालात? देखिए, यहाँ पर जो ग्रामीण है उनमें अभी भी गुस्सा है। आज सुबह ही अंतिम संस्कार किया गया है उस व्यक्ति की जिसको गोली लगी थी। मैं पीछे सीधा सीधा आपको तस्वीर दिखाऊं, एसएसबी के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और ये जानकी नगर गांव का ये नाका है, यहाँ पर 2 नाका है, एक कुछ दूरी पर है, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, और ये दूसरा नाका। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें कि एसएसबी के जवान तैनात है और ग्रामीण यहाँ से नहीं हट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए कि क्यों विकेश को गोली मारी गई। शुरुआत से ही अगर आप देखें, कुमकुम बिहार के जो इस आसपास के जिले
सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर या इस आसपास के जिले के जो लोग हैं उन्होंने अपना रिश्ता नेपाल में किया है और ओपन बॉर्डर रहा है, फेंसिंग नहीं है, हमने पहले भी स्पष्ट किया है। और ऐसे में लॉकडाउन में अगर कोई मिलना चाहता है महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, मैं इधर की भी आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल है और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का वो गाँव है। साइकिल से लोग जाते हैं, बाइक से लोग जाते हैं, किसी ने कभी कोई रोक टोक नहीं की। ये सड़क है, ये जो सड़क आप देख रही हैं ये सड़क नेपाल है। मैं इस वक्त नोमिन्स लैंड में हूँ और जैसे ये नोमिन्स लैंड के बाद ये अब मैं यहाँ से अगला कदम रखूंगी, यानी मैं अब नेपाल में चले जाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर बॉर्डर की जो बात की जा रही है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, तो ये नेपाल का पूरा इलाका है। अब ऐसे में जो ग्रामीण है जिनको इतनी समझ नहीं है कि क्या लॉकडाउन के लिए किस नियम को लेकर के बात की जाए, तो वो शुरुआत से इसी तरीके से मिलते आते रहे, आना जाना लगातार रहा है। उसके बाद शुक्रवार को इस तरीके से हुआ कि 16 राउंड फायरिंग की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ग्रामीण जो है वो मिलना चाहते थे वही नोमिन्स लैंड में। जब यहाँ पर नेपाल की पुलिस तैनात थी, बिहार की पुलिस तैनात थी, एसएसबी तैनात थी, उसके बाद भी इस तरीके की वारदात सामने आई। एक और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि ये नोमिन्स लैंड है, यहाँ पर अगर परिवार मिलता है तो यहाँ से फिर विकेश को घसीटते हुए नेपाल के लैंड में आखिर क्यों ले जाया गया? सवाल तो इसी को लेकर के है ना कि जब विकेश यहाँ पर अपने परिवार या आसपास में ग्रामीणों के साथ यहाँ पर जब बातचीत कर रहा था, फिर उसको गोली मारने के लिए क्या सिर्फ वहां पर लेकर जाया गया? तो इस तरीके का सवाल है और इसको लेकर के ग्रामीणों में भी आक्रोश और मामला जो है वो फिलहाल गर्म है। निधि, और जिस नोमैन लैंड की आप बात कर रहे हैं वहां कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई नेपाल का व्यक्ति या कोई भारत का नागरिक मिल रहा हो, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि बकायदा वहां से घसीट कर विकेश को ले जाएगा? इस पर मैं जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन आपको याद दिला दे कल नेपाल के सैनिकों ने भारत के एक नागरिक को अपनी कैद में भी लिया था। अब भारत के दबाव में लगन किशोर राय नाम के इस नागरिक को नेपाल ने छोड़ दिया है। आज सुबह 4 बजे के करीब कागजी प्रक्रिया के बाद उन्हें नेपाल ने रिहा कर दिया है। ये वो शख्स हैं जिन्हें कल नेपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेपाल के सैनिकों ने भारत के इस नागरिक को अपनी कैद में लिया था। अब भारत ने लगातार दबाव बनाया। लगन किशोर राय इनका नाम है, जो आपको दिख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और इनके शरीर के निशान बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट भी हुई है। आज सुबह 4 बजे के करीब कागजी प्रक्रिया हुई, जिसके बाद नेपाल ने इन्हें रिहा किया है। भारत ने दबाव बनाया, नेपाल पुलिस के चंगुल से छूटे लगन राय की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पीठ पर निशान है, हाथों में निशान है, गले में निशान है। ये वो भारतीय हैं जो नेपाल पुलिस ने, जिन्हें नेपाल के सैनिकों ने जिन्हें गिरफ्तार किया था। निधि, हम उस शख्स की तस्वीर दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज में जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब राहत की बात है कि छोड़ दिया गया है। शरीर में निशान कैसे आ गए? जी बिल्कुल, मेरी खुद लगन राय से बात हुई है और वो उन्हीं की बहू थी जो अपने मायके वालों से मिलना चाहती थी। वो अपनी बहू के साथ यहाँ पर नोमिन्स लैंड आए थे और यहाँ से पुलिस उनको घसीटते हुए लेकर चली गई। 24 घंटे करीब नेपाल पुलिस ने उसको रखा है और उन्होंने कहा कि नेपाल पुलिस ने जबरदस्ती उनसे कहा कि आप कहिए कि आप नेपाल में हैं। नेपाल बॉर्डर को आपने जबरदस्ती पार किया है, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा, आप कुछ भी कर ले, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं नेपाल के बॉर्डर पर गया ही नहीं था। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये चौकी है। दरअसल जो बात की जा रही है, नेपाल पुलिस जिस बात को लेकर अड़ी हुई है कि चौकी जला दी गई, चौकी को जलाने की कोशिश की गई, पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, यही वो चौकी है। आप देखिए बांस जो ये लगा हुआ है, यही वो चौकी है जहाँ पर नेपाल पुलिस कल तक तैनात थी। और यहाँ पर झड़प हुई और झड़प के बाद यहाँ से नेपाल पुलिस अंदर की तरफ जहाँ पर उनका नाका है वहां चली गई। तो ये जो तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाए तो जो विवाद लगातार बढ़ रहा है और जिसकी बात लगातार की जा रही है, उसी से इस एंगल को नेपाल पुलिस जोड़कर देख रही है। हालांकि मामला सिर्फ इतना सा था कि वो शख्स, वो परिवार जिनका शुरू से रिश्ता रहा है और कभी किसी तरीके से रोक टोक नहीं, 20 साल से 30 साल से लगातार लोग जो है वो यहाँ पर रहे हैं और मैं खुद इस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ, इसलिए शुरुआत से इस तरीके की चीजें हमने भी देखी कि 20 साल हो या 30 साल हो लोग आते जाते रहे हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 2 महीने में जो स्ट्रेन है वो बढ़ गए हैं, तनाव बढ़ गया और उसी का नतीजा है जो आज निकल कर सामने। बिल्कुल निधि, और आपकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमें बताती है कि जो नेपाल पुलिस दावा करी कि चौकी फूंक दी गई, वहाँ तो आग का एक रत्ती का निशान नहीं है। मतलब जहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी आपकी इस रिपोर्ट ने कर दिया। नोमैन्स लैंड में जब पहली बार कोई भारतीय गया था, उस भारतीय को बकायदा वहाँ पर घसीटा गया। जिस शख्स की तस्वीर एबीपी न्यूज ने हम आपको दिखाई, उसमें शरीर में उनके मारपीट के निशान है। तो क्या नेपाल पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की? बहुत शुक्रिया आपका निधि तमाम जानकारी के लिए। मुंबई जैसे हमले की साजिश को कैसे किया गया नाकाम, आगे दिखाएंगे।